दोस्तों ये हमारी संविधान की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी की 6 क्लास की बुक कंप्लीट की थी, उससे हमने नोट्स बनाए थे। आज हम 7th क्लास के एनसीईआरटी के नोट्स बनाएंगे और देखेंगे हमें कौन कौन सी चैप्टर से हमें क्या क्या नोट्स बनाने हैं। हम इसके फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। पहले चैप्टर से देखते हैं हमें क्या बनाना है। इसे हम सिर्फ एक बार पढ़ना है। इस यहाँ से हमें कोई अंडरलाइन नहीं करना। पहले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ हमें ये अंडरलाइन करना है। इसमें ये देखो दोस्तों, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, मतलब कि जो दोपहर में भोजन दिया जाता है स्कूलों में, वो कब से दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भोजन में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। ओके दोस्तों, और दोस्तों हमें यहाँ से ये भी पता चलेगा, ये देखो जो हमारे 17 लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य है, ये 17 नंबर है इनके, और ये दूसरा नंबर है भुखमरी समाप्त करना। जो जिनका लक्ष्य है, जिन्हें हमें 2030 तक पूर्ण करना है, उसका दूसरा लक्ष्य ये है। और हम आगे भी देखते रहेंगे, ऐसे ही और भी लक्ष्य हैं जो टोटल 17 है जिनकी संख्या। ओके, हम ये सब अंडरलाइन कर लेंगे, सिर्फ यही हमें अंडरलाइन करना है, इससे हमें नोट्स बनाने हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हमें क्या क्या देखना है इसमें। ये देखो दोस्तों, ये हो गया है भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के अंग। ये हम अंडरलाइन कर लेंगे। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध। नंबर 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। और कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व, निर्बंधन और शर्त के अधीन नहीं होगा। ये हम अंडरलाइन करेंगे। ये अनुच्छेद 15 के कुछ अंश है। ओके, अब हम इसके अगले चैप्टर पे चलते हैं। ये आ गया है हमारा नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। इसको भी हम पढ़ लेंगे। इसमें हम अंडरलाइन करने के लिए यहाँ में कुछ नहीं है, यहाँ भी हमें अंडरलाइन नहीं करेंगे कुछ भी, ये भी हम पढ़ लेंगे और ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। अब हम चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम ये देखते हैं विधायक क्या होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि विधायक यहाँ से हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप, ये हमने अंडरलाइन कर लिया, संक्षिप्त रूप है। ओके, अब हम देखेंगे एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि विधानसभा के सदस्य कैसे बनते हैं। ओके, हमने यहाँ तक अंडरलाइन कर लिया है। अब हम इसके बाद देखेंगे, ये है चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतलब चुनाव, जब राज्यपाल का चुनाव हो जाता है उसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ऐसे राज्यों में राज्यपाल करता है। अब हम आगे देखेंगे, आगे इस चैप्टर में और क्या है हमारे लिए, और हमारे लिए कुछ नहीं है। अब हम अगले चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। अब हम आ गए 4th चैप्टर पे। 4th चैप्टर में हम देखेंगे हमारे लिए है कुछ, देखते हैं क्या हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सब हमें पढ़ना है, एक बार ज़रूर पढ़ना है। इसमें भी हम अंडरलाइन कुछ नहीं करेंगे। अब 5th चैप्टर है दोस्तों, हमें 6 से 8
8 क्लास के एनसीईआरटी तक ज़्यादा कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, इसमें कुछ इतना वो नहीं है। लेकिन हाँ 9th 10th 11th 12th जो हमें ज़रूरी है उसमें बहुत कुछ मिलेगा हमें अंडरलाइन करने के लिए। अब देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे इस चैप्टर में हमें यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम रा सुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव पढ़े। भाषा बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। ये अपनी आत्मकथा लिखने वाली पहली महिला थी, इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ये है उनकी पुस्तक का नाम देख लो। उनकी पुस्तक का नाम है अमर जीवन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। इससे पहले कोई नहीं थी। इन्होंने छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा था। ओके, सिर्फ हम इतना अंडरलाइन करेंगे, इनकी आत्मकथा, इनका नाम। ये देखो, इसमें सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो हमारा 17 सतत विकास लक्ष्य है उसमें चौथा नंबर इसका है। अब देखो, अब हम इसी यहाँ पे देखें कि ये जो 2014 में योजना शुरू हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा दिया गया था। ये अभियान 2014 में चला गया था। इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे, जो मैंने पहले से ही कर रखा है, आप देख सकते हो। अब इस अभियान के बारे में हम एक और अभियान है जो घरेलू हिंसा महिलाओं से संबंधित है। ये है सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। ओके, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जो 2017 में हुआ था। इसका जो जहाँ शैक्षणिक संस्थाओं या फिर कार्य के स्थान पर जो महिलाओं के साथ हिंसा होती थी, वो 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसके दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन जो घर में भी होती थी उसके लिए 2006 में दिए गए थे। ये हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब इससे आगे देखेंगे, आज से आगे हमें ये देखो, यहाँ पे 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर में औरतें अपने संघर्ष को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। 8 मार्च हम महिला दिवस इसलिए मनाते हैं। हर साल 14 अगस्त को बागा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शन करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्ती उठा रही है। बागा बॉर्डर पे जो 14 अगस्त में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। ओके, अब हम अगले चैप्टर में पहुंचेंगे। हम 6 चैप्टर में देखेंगे हमें क्या है अंडरलाइन करने के लिए। हमारे पास कुछ नहीं है अंडरलाइन करने के लिए। अब हम आगे देखेंगे आगे हमें क्या मिलता है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है। इससे 7 चैप्टर में चलेंगे। 7th में हमें सिर्फ ये पढ़ते रहना है, पढ़ना है, ये एक बार ज़रूर पढ़ना है। इससे हम समझ सकेंगे कि क्या है क्या नहीं, हर चीज़। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसमें हमारे पास अंडरलाइन करने के लिए कुछ नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ भी हमारी किताब पूरी होने वाली है। हमारे पास नहीं है कुछ भी। ये हमारा सतत विकास लक्ष्य नंबर 8, ये देखिए, सतत विकास लक्ष्य नंबर 8 उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, ये हमारा सतत विकास लक्ष्य है। इसे हम अंडरलाइन कर रखे हैं, ये अंडरलाइन कर लेंगे। आप भी ये नोट्स में बना लेंगे। ओके, अब ये आ गया देखो, सतत विकास लक्ष्य नंबर 1 गरीबी का अंत करना। ये चैप्टर नंबर 9 में है। इसका सतत विकास नंबर 1, इसके जो हमारे पास 17 लक्ष्य है वे हमें सब अलग से लिख लेने हैं नंबर डाल के, और उनको हमें सिर्फ पढ़ना है और याद करने की ज़रूरत है कि हमारे क्या क्या सतत विकास लक्ष्य है। नंबर 10 है असमानता को कम करना, सतत विकास लक्ष्य है। ओके, अब हम आगे चलेंगे आगे, और हमारे पास इसमें कुछ नहीं है। हमारा ये बुक कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी की। हमने 7th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी है। अब हम अगली जो वीडियो होगी, हमारा अगला पार्ट होगा, उसमें हम 8 क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपने ये नोट्स बनाएं और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।